ये आप यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किस क्या टॉपिक है आपका, किस मुद्दे पे आप ये कर रहे हैं? हम इस सवाल पर यहाँ देश भर के बुद्धिजीवी, पत्रकार, वकील, अध्यापक, प्रोफेसर यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि सरकार जो दलितों पर, आदिवासियों पर, किसानों पर, मजदूरों पर, छात्रों, बेरोजगारों, नौजवानों पर जो उसके अत्याचार हैं, वो चाहे उनके कृषि को के सवालों को लेके हो, आदिवासियों को जंगल से बाहर निकालने को लेके हो, नौजवानों को रोज़गार न मिलने को लेकर हो, इन सवालों पर सरकार उनका दमन करती है। और हम इस दमन का, उन पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ हम सवाल उठाते हैं कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि यह अधिकार हमको संविधान ने, संसद ने दिया है। मानवाधिकार, आज वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे है, हम इसीलिए इकट्ठा हुए हैं कि सरकार को बताने के लिए कि आप संसद को, संविधान को भी नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि उसने यह हर व्यक्ति को एक नागरिक अधिकार मिला हुआ है, उसका एक मानवाधिकार है। आप उनके गरीबों के सवाल को उठाने वालों को आप जेल में बंद कर देते हो और उनकी जमानतें सालों साल, वर्षों वर्ष उनके ऊपर चार्जशीट तक नहीं दायर करते हो। तो हम इसके खिलाफ यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि सरकार इन सवालों को सुने और जो संविधान में इस देश के हर नागरिक को जो अधिकार मिले हैं वो अधिकार उसको दिया जाए। देश में तो काफ़ी अच्छा माहौल मतलब मोदी जी ने बना रखा है और आप शिकायतें लेके आए हैं यहाँ पे, तो इस बीच में मतलब इतनी शिकायतें किस बात के लिए है, क्यों मतलब इतना आप आक्रोशित हैं, इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रखी है, मोदी जी विदेशों में जा रहे हैं, देश का परचम लहरा रहे हैं, तो इसको लेके क्या मतलब? ये बहुत सारी चीज़ें भ्रम हैं। देश में चुनाव हो रहे हैं, यहाँ हम अपनी बात कहने के लिए खड़े हो सकते हैं, हम अपनी बात बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं और जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, अदालतें काम कर रही हैं, लेकिन ये एक भ्रमपूर्ण माहौल है। सर, मोदी और भाजपा चुनाव भी जीत रहे हैं। हम चुनाव हारने, लड़ाने, जिताने की बात नहीं करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपने एफआरए कानून में संशोधन कर दिया। जंगल से जुड़े 40 करोड़ लोग धीरे धीरे विस्थापित हो जाएंगे। वो सड़कों पर क्या करने आएंगे? शहरों में तो वैसे भी रोजगार नहीं है, फैक्ट्रियों में रोजगार नहीं है। शहरों में तो सर रोजगार है, जंगलों में कहाँ रोजगार मिलेगा? नहीं, शहरों में किसको रोजगार है? कहाँ नहीं है सर रोजगार, आप बेरोजगारी बता रहे हैं। नहीं, शहर में मैं ही पत्रकार हूँ, 34 साल नौकरी करने के बाद अब मैं बेरोजगार हूँ क्या? 34 साल आपने नौकरी तो करी है ना, बेरोजगारी कहाँ हुई? नहीं, मुझे अभी 60 साल, मेरी 58 साल उम्र है, 40 साल मुझे कौन खाना खिलाएगा? अगर मैं 90 साल 80 साल जिंदा रहूँगा तो मुझे कौन खाना देने वाला है? सर युवाओं को तो रोजगार मिल रहा है ना। नहीं, किस युवा को रोजगार मिल रहा है? आप ही नहीं मिल रहा, अभी बताइए। आप ही से सवाल कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे YouTube चैनल लेकर के खड़े हुए हैं, तो आपको कहाँ रोजगार मिला है? अगर आप, रोजगारी तो है ही है और क्या? नहीं, आप कितने पत्रकारिता कर रहे हैं, हमारा पेपर है, अखबार चल रहा है, ये हमारा रोजगारी तो है। नहीं, रोजगार के आंकड़े आप देखें, जो सरकार खुद बताती है कि ये 40 वर्षों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का रिकॉर्ड है। अब आप सरकार की बात को भी किस रूप में समझते हैं मैं नहीं समझ पाता कि आप कैसे समझ रहे हैं। आप क्या समझाना खुद कह रही है कि ये रिकॉर्ड बेरोजगारी है। फैक्ट्री में, मजदूरों में, एमएससी सेक्टर में बेरोजगारी बढ़ी है। किस आधार पे मतलब आप कह रहे हैं, मतलब सरकार, बीजेपी सरकार खुद कह रही है? देखिए, ये सरकार के आंकड़े हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम की डिमांड बढ़ी है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि एमएसएमई सेक्टर, जो सबसे ज़्यादा रोजगार मुहैया कराता है शहरों में, वो सेक्टर अभी भी कोविड से पहले के स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। जो मज़दूर वापस गए थे गाँव में, वो गाँवों में मनरेगा में रोज़गार मांग रहे हैं, वो शहर में उनके लिए रोज़गार नहीं है इस समय। आखिर क्या कारण है? आप देखिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है, ये आपको भी पता है, और रिजर्व बैंक ने अपनी दरें 5 बार लगातार बढ़ाई हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। अगर महंगाई नहीं बढ़ रही होती तो कहाँ महंगाई बढ़ रही है? महंगाई के साथ साथ सैलरी भी तो बढ़ रही है लोगों की। भाई साहब, मैं रिजर्व बैंक की बात कर रहा हूँ, आप अपनी बात कर रहे हैं। कल रिजर्व बैंक ने लगातार 5वीं बार रेपो दर बढ़ाई है, ये कह के कि महंगाई जो है वो सहन की जो सीमा है उस सीमा से बाहर चली गई है। ये तो रिजर्व बैंक की बात है। आपने भी कल रिजर्व बैंक के गवर्नर
की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी। वो कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि महंगाई बढ़ी है, वो कह रहे हैं कि महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगातार 5वीं बार रेपो दर बढ़ाना पड़ रहा है मुझे, ठीक है ना। और रेपो दर बढ़ाने का मतलब ये होता है कि लोन इंडस्ट्रीज जो है वो लोन लेना कम करेगी। इसका मतलब कि इंडस्ट्रीज का एक्सपेंशन प्रभावित होगा इससे। आपको पता है, अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी जानकारी लेकर बात कीजिए। ये सरकार की बात है, ये सरकार कह रही है कि मनरेगा के तहत रोजगार की डिमांड बढ़ गई है। अगर शहर में रोजगार होता तो मनरेगा के तहत रोजगार की डिमांड कैसे बढ़ जाती? तो सरकार से क्या मतलब कहना चाह रहे हैं आप, क्या मतलब आपकी वो है? नहीं, आप अर्थव्यवस्था की बात करना चाहते हैं कि आज के प्रोग्राम की बात करना चाहते हैं? प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हम लोग, आप जो आज की यहाँ बात यह है कि देखिए, दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, जो सरकार की तरफ से बता रहा हूँ। एक तो कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता रहा है कि जमानत जो है वो आदर्श स्थिति है और किसी को कैद में रखना अपवाद है। ये हम नहीं कर रहे, सुप्रीम कोर्ट ये कहता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी आदमी को ट्रायल के बिना लंबे समय तक जेल में रखते हैं तो आप उसके खिलाफ अन्याय कर रहे हैं। दूसरे, राष्ट्रपति जी ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि बड़ी संख्या में जेलों में लोग बिना ट्रायल के लंबे समय से पड़े हुए हैं। ये राष्ट्रपति जी ने चिंता जाहिर की है, ठीक है ना। उन्होंने ये कहा है कि वो लोग हैं जेलों में कैद जिनके पास इतनी जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बेल के लिए जा सकें, और जिनके पास इतना ज्ञान नहीं है, इतना पढ़े लिखे नहीं है कि उनकी समझ में आए कि उनको किस कानून के तहत पकड़ लिया गया है। तो जब देश के तंत्र का सबसे बड़ा आदमी कह रहा है, तब तो सरकार को इस पर गौर करना चाहिए। भाई, आप किसी आदमी को बिना ट्रायल के इतने लंबे समय तक बिना चार्जशीट के रखते हैं, ये अपराध है। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि जितने भी कैदियों को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है, ज़्यादातर उसमें राजनीतिक विरोधी हैं, उसमें आदिवासियों के लिए काम करने वाले लोग हैं, उसमें दलितों के लिए काम करने वाले लोग हैं, उसमें मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले लोग हैं, उसमें जो औद्योगिक घरानों की लूट है उसके खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, उनको तुरंत रिहा किया जाए और इस देश को लोकतंत्र की भावना के तहत संविधान के अनुसार चलाया जाए। तो आपको नहीं लग रहा है संविधान के अनुसार चल रहा है? नहीं जी, नहीं चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ, राष्ट्रपति जी चिंतित हैं तो संविधान के अनुसार क्या चल रहा है? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी जो है सरकार नहीं संभाल पा रहे हैं, देश नहीं चला पा रहे हैं? नहीं, ये तो आप अजीब सी, मुझे क्या पता देश चला नहीं। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ कि किसी भी आदमी को बिना ट्रायल के जेल में रखना गलत है। तो क्या डिमांड क्या आप? यही कि जितने भी लोग यूएपीए के तहत, जितने राजनीतिक बंदी हैं जेलों में, जो उनके विरोधी हैं, जिनको अलग अलग मामलों में उन्होंने कैद किया, उनको रिहा किया जाए।